वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर का सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया। ओन्ड कैपिटल क्या होता है? ओन्ड कैपिटल मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा। कंपनी अपने खुद के पैसे कैसे कलेक्ट करती है? शेयर्स को इश्यू करके। शेयर्स दो टाइप के हमने स्टडी किए, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का हमने फीचर्स स्टडी किया एंड देन हमने टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी किए। देन हमने रिटेन अर्निंग्स के बारे में भी स्टडी किया। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल था, कंपनी का अपना खुद का पैसा था। ऑलराइट, सो ये सारे जो टॉपिक्स थे सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल का, ये हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो से हम सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, जो कि चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, ये हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर कंपनी को कैपिटल पैसों की और नीड है तो कंपनी पैसे बाहर से बोरो करती है, लोन लेती है, उधार लेती है। ऑलराइट, एंड क्या क्या सोर्सेस हैं बोरोड कैपिटल की, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे बोरो कर सकती है, कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से सोर्सेस हैं, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। लेट्स सी। Only owned capital is not sufficient to carry on all business activities of a joint stock company. A company needs borrowed capital to supplement its own capital. सो सिर्फ कंपनी का अपना खुद का पैसा ही सफिशिएंट नहीं होता है, पूरा नहीं पड़ता है पूरे के पूरे बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए। बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी होती है, ह्यूज कंपनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम होते हैं। सो सिर्फ कंपनी का खुद का पैसा जो है वो पूरा नहीं पड़ता है कंपनी के सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए कंपनी जो है वो बाहर से भी पैसे क्या करती है, एज ए लोन लेती है, सो दैट कंपनी जो है अपना पूरा का पूरा बिजनेस एक्टिविटीज़ ठीक तरीके से कैरी आउट कर सके। Every trading company is entitled to borrow money. However, it is a normal practice to have an express provisions in the memorandum of association enabling a company to borrow money. सो मोस्टली ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो कभी ना कभी पैसे जो हैं वो बोरो करती हैं, लोन लेती हैं। बिकॉज कंपनी का जो अपना खुद का पैसा होता है वो पूरा नहीं पड़ता, सफिशिएंट नहीं होता है पूरे बिजनेस एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। इसलिए कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो पैसे बोरो करती है, बाहर से लोन लेती ही लेती हैं। और कंपनी का दो डॉक्यूमेंट्स जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो कंपनी का ये जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर कंपनी को ये प्रोविजन डालना बहुत ज़रूरी है, रूल डालना ज़रूरी है कि कंपनी कभी ना कभी तो पैसे बोरो करेगी ही, लोन लेगी ही। ऑलराइट, बिकॉज अगर ये मेंशन नहीं किया तो हो सकता है कंपनी जो है वो इन फ्यूचर जब नीड हो तो बाहर से पैसे लोन नहीं ले सकती, बोरो नहीं कर सकती। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है, ये जो प्रोविजन है, रूल है, ये डालना ज़रूरी है कि इन फ्यूचर कंपनी को अगर नीड है तो कंपनी बाहर से भी पैसे बोरो कर सकती है, लोन ले सकती है। ऑलराइट, मेमोरेंडम ऑथराइजेस कंपनी टू एक्सरसाइज बोरिंग पावर्स वेयरएज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स एज टू हाउ एंड बाय होम दीज पावर्स शैल बी एक्सरसाइज। तो मेमोरेंडम जो है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कंपनी को ये अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है कि कंपनी चाहे तो बाहर से पैसे लोन ले सकती है, बाहर से पैसे बोरो कर सकती है। और कंपनी का जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें मेंशन किया जाता है कि कंपनी कहाँ से और किस तरीके से पैसे जो है वो बोरो कर सकती है, किसके पास इतना पावर्स है, अधिकार है कि वो कंपनी के लिए पैसे बोरो कर सकता है और कैसे कर सकता है। ऑलराइट, द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और मोस्टली किसके पास इतना अधिकार या पावर होता है पैसे बोरो करने का, लोन लेने का? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि पूरे कंपनी का मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। इसके लिए इनके पास ही पावर होता है कि ये कंपनी को अगर एक्स्ट्रा पैसों की नीड है तो वो पैसे बोरो कर सके, लोन ले सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरिंग पावर इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। सो अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अगर उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज़ उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंपनी का, तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो तुरंत पैसे बोरो कर सकती हैं, लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है अगर उनके पास अपना खुद का पैसा नहीं है तो। However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business. हालांकि जो पब्लिक कंपनी होती है उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो अपने बोरिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है।
दैट इज प्राइवेट कंपनी को जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया वो बाहर से लोन ले सकती हैं, बट पब्लिक कंपनी को दो सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, एक है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है, दैट इज कि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। ये सर्टिफिकेट उनको मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद ही वो अपना बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर सकती है, बाहर से लोन ले सकती हैं। ऑलराइट, मतलब प्राइवेट कंपनी को एक ही सर्टिफिकेट की नीड है पैसों को बोरो करने के लिए, लोन लेने के लिए, एंड पब्लिक कंपनी को दो सर्टिफिकेट्स की नीड होती है। ऑलराइट, द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। अब कंपनी को जैसे ज़रूरत है वैसे कंपनी उतने टाइम के लिए कैपिटल जो है, पैसे जो है वो बोरो कर सकती है, कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, या फिर मीडियम टर्म के लिए। तो जितने टाइम के लिए पैसे रिक्वायर्ड है उतने टाइम के लिए कंपनी पैसे बोरो कर सकती है फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर उससे ज़्यादा के लिए। It is better to raise borrowed capital at a later stage of company's business when company wants to expand or diversify its business and it's required additional capital. So basically कंपनी जो है वो कैपिटल बोरो जब करती है, दैट इज जो बाहर से लोन लेती है, तो वो कंपनी जब एक बार सेटल हो जाती है उस वक्त ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज कंपनी जो है वो एक बार सेटल हो चुकी, अच्छे तरीके से सक्सेसफुली सेटअप हो गई है, रन हो गई है, और कंपनी को एक्सपांड करना है, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, उस वक्त अगर कंपनी को एडिशनल और ज़्यादा पैसों की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तब कंपनी क्या करती है, पैसे बाहर से बोरो करती है, लोन लेती है। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, अब कंपनी एडिशनल कैपिटल ये जो लेती है, बोरो करती है, वो कहाँ से ले सकती है। फर्स्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर, देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी, जैसे कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है। बट फ़र्क क्या है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो शेयर्स परचेज करता है वो कंपनी का ओनर बन सकता है, ऑलराइट, ओनर हो जाता है। बट जब डिबेंचर इशू करती है और जो पर्सन डिबेंचर लेता है वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर बनता है, वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है, और उसने कंपनी को पैसे उधार पे दिए हैं, ये है डिबेंचर्स। देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कंपनी क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन लेती है। देन बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनी, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के पास से लोन्स ले सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे होते हैं जो कि कंपनी को लोन ऑफर करते हैं। तो ये सारी जगह हैं जहाँ से कंपनी लोन ले सकती है, कैपिटल जो है वो बोरो कर सकती हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, और जब भी कंपनी कहीं से कैपिटल पैसे बोरो करती है तो उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। ऑलराइट, ये नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा कि अगर बैंक से भी हम जब लोन लेते हैं तो उसके बदले में बैंक हमसे क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऑलराइट, तो कंपनी में जब कहीं से पैसे बोरो करती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। इट इज़ पेड एट फिक्स्ड रेट, और जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड रेट के ऊपर पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से कंपनी ने पैसे लिए हैं 5 लाख रुपीज़, तो उसके ऊपर कंपनी हर मंथ, हर साल क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, और जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड रेट होता है, 5%, 10%। ऑलराइट, लाइकवाइज बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जो पैसे कंपनी ने बोरो किए हैं वो कंपनी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करती है, रीपे कर देती है। ऑब्वियसली हम पैसे लोन पे जब लेते हैं, पैसे उधार पे लेते हैं तो एक टाइम के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और जैसे वो टाइम ख़त्म होता है पैसे रिटर्न करने होते हैं। वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, जब तक के लिए पैसे लेती है उसके बाद जैसे पैसे टाइम ख़त्म होता है वो टाइम को कंपनी क्या करती है, पैसे रिटर्न कर देती है, रीपे कर देती है। ऑलराइट, सो ये था सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे कंपनी कहाँ से पैसे बोरो करती है। ऑलराइट, जैसे हमने शेयर्स में स्टडी किया था, दैट इज ओन्ड कैपिटल में स्टडी किया था कि शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स थे, रिटेन अर्निंग्स थे। ऑलराइट, सो कंपनी कहाँ से कैपिटल बोरो करती है, कहाँ से कंपनी लोन ले सकती है। सो जिसमें वेरी फर्स्ट इज डिबेंचर्स। तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, और जो भी इंडिविजुअल डिबेंचर परचेज करता है वो डिबेंचर होल्डर हो जाता है, कंपनी का क्रेडिटर होता है। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही टाइप के डिबेंचर्स भी होते हैं, बट फ़र्क ये है जो इंडिविजुअल शेयर परचेज करता है वो कंपनी का ओनर होता है, और जो डिबेंचर परचेज करता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, उसने कंपनी को पैसे उधार पे दिए हैं, लोन दिया है। ऑलराइट, एंड जो शेयर परचेज करता है वो कंपनी का मालिक बनता है। तो ये डिफरेंस है। ऑलराइट, लेट्स सी डिबेंचर्स क्या है। Debentures are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs.
सो डिबेंचर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। दैट इज़ अगर कंपनी को बाहर से पैसे बोरो करने हैं, एज अ लोन लेना है, उस वक्त कंपनी डिबेंचर्स जो है वो इशू करती हैं एंड कैपिटल जो है वो रेज करती है, बोरो करती है। ऑलराइट, एंड मोस्टली जब लॉन्ग टर्म या तो फिर मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है वो अराइज होता है, दैट इज़ अगर कंपनी को लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसे बोरो करने हैं, उस वक्त कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structures of the companies. और कंपनीज में डिबेंचर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो आजकल हो चुका है, बिकॉज डिबेंचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है पैसों को रेज करने का, पैसे बोरो करने का। ऑलराइट, द टर्म डिबेंचर हैज़ केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबरी विच मीन्स टू ओ। तो ये जो टर्म है डिबेंचर, ये हमें लैटिन वर्ड से मिला है डेबरी। इसका मतलब क्या होता है? टू ओ। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज हमने किसी से पैसे लिए हैं और वो हमें वापस रिटर्न करने ही करने हैं। ऑलराइट, दैट इज वी आर बाउंड टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। ये होता है ओ। द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। बट ये जो टर्म है डिबेंचर, ये जो डिबेंचर वर्ड है, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, मतलब इसका एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिबेंचर का कोई स्पेसिफिक क्लियर डेफिनेशन मेंशन नहीं किया गया है, बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिबेंचर, ये जो वर्ड है इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई किया गया है, लिखा गया है। द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स, ये जो वर्ड है डिबेंचर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की होती हैं? डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट। दैट इज इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, जिसमें लिखा गया है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं से पैसे बोरो किए हैं, डेप्ट दैट इज लोन लिया है। ऑलराइट, एविडेंसिंग मतलब प्रूफ। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रूफ है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं से पैसे जो हैं वो बोरो किए हैं, लोन लिया है। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे फिर कंपनी वो जहाँ से भी कंपनी ने पैसे बोरो किए हैं उनका कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। अब जितना जो हमने डेफिनेशन स्टडी किया ऊपर, उसमें क्या पता चला कि डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स में क्या इंक्लूड होते हैं? डिबेंचर स्टॉक्स। डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स और एक्नॉलेज डेप्ट। मतलब डिबेंचर का क्या मतलब है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मतलब पेपर के ऊपर लिखा होगा कि कंपनी ने कहीं ना कहीं से पैसे बोरो किए हैं, लोन लिया है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। ऑलराइट, ordinarily debenture constitutes a charge on some property of a company, but there may be a debenture without any such charge. तो वैसे तो देखा जाए ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली जो डिबेंचर्स होते हैं, वो जिसने भी डिबेंचर्स लिए हैं, परचेज किए हैं, उसका कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज होता ही होता है। ऑलराइट, जैसे कि नॉर्मली हम जब बैंक से कोई पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं नॉर्मली बैंक से जब हम, तो बैंक को कुछ हमें देना पड़ता है, एज अ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज देना पड़ता है। ऑलराइट, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए या फिर कुछ भी। तो ये क्या है? अगर हम लोन नहीं दे पाए तो बैंक क्या करेगी? हमारा घर ले लेगी या फिर उसको बेच के अपने पैसे लेगी। ऑलराइट, तो उसी तरीके से जब भी कोई डिबेंचर्स परचेस करता है तो उसका कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होता है। मगर कंपनी ने उनको उनके पैसे रिटर्न नहीं किए तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे? कंपनी का जो प्रॉपर्टी है वो सेल करके बेच के अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डिबेंचर्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होता है, बट कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पैल्मर डिफाइंस। अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने डिफाइन किया है, लेट्स सी व्हाट दे डिफाइन। पैल्मर डिफाइंस अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेप्ट, द एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्टेडनेस। तो इसका मतलब क्या है? डिबेंचर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, मतलब पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि कंपनी ने इतने इतने पर्टिकुलर जो डिबेंचर है वो इशू किए हैं और कंपनी जो है वो इतना टाइम के बाद पैसे जो है फिर से रिटर्न कर देगी। ऑलराइट, तो मोस्टली ये एक पेपर होता है जिसके ऊपर चीज़ें लिखी होती है, कंपनी का इसके ऊपर सील होता है, स्टैंप लिखा होता है। ये क्या है? ये एक प्रूफ है कि कंपनी ने हमसे लोन लिया है, डेप्ट लिया है, बोरो किए हैं पैसे। ऑलराइट, कंपनी क्या है? इनडेप्टेडनेस है, मतलब कंपनी हमें बाद में पैसे रिटर्न कर देगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज
टॉफहैम डिफाइंस, अब इन्होंने क्या डिफाइन किया, टॉफहैम डिफाइंस अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली चार्ज बाय सिक्योर्ड बाय चार्ज। तो इन्होंने भी यही बोला है कि डिबेंचर क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ऑलराइट, मतलब कि जैसे कि कॉमन पेपर होता है, तो डिबेंचर भी क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी क्या करती है, देती है एज एविडेंस ऑफ डेट, मतलब आपने किसी से पैसे लिए तो पेपर पे हमने लिख के स्टैम्प मार के दिया है कि हाँ हमने आपसे पैसे लिए और इतने इतने टाइम के बाद हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। मतलब क्या है, कंपनी लोन ले रही है और एक एविडेंस के प्रूफ पे डॉक्यूमेंट दे रही है कंपनी का, उसके ऊपर सिग्नेचर होगा, स्टैम्प होगा, ऑलराइट, और मोस्टली सिक्योर बाय चार्ज, मतलब उस पर लिखा भी है कि अगर हमने आपको पैसे नहीं रिटर्न किए तो आप हमारे कंपनी का कुछ प्रॉपर्टी सेल करके अपने पैसे ले सकते हैं, ऑलराइट। Next is, according to the above definitions, debenture is an evidence of indebtedness. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of a company. सो अब तक हमने जितने भी डेफिनेशन स्टडी की डिबेंचर्स के बारे में, इससे क्या हमें पता चलता है, डिबेंचर क्या है, इज एन एविडेंस ऑफ इनडेप्टेडनेस, दैट इज कंपनी जो है उन्होंने पैसे एज अ लोन लिए हैं, पैसे बोरो किए हैं, और डिबेंचर उसका प्रूफ है कि कंपनी इन फ्यूचर वो पैसे हमें रिटर्न कर देगी जिससे भी कंपनी ने पैसे लिए हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिबेंचर्स लेता है कंपनी उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। ये एक प्रूफ होता है कि कंपनी ने उनसे पैसे उधार पे लिए हैं, और डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है, उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील लगा होता है, स्टैम्प लगा होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फीचर्स। अब फीचर्स देख लेते हैं डिबेंचर्स की क्या क्या फीचर्स है। वेरी फर्स्ट इज प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओज स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ डिबेंचर। सो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है डिबेंचर होल्डर से कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो है डिबेंचर होल्डर से लिया है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो मनी जो है वो कंपनी उन्हें रिटर्न कर देगी। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। अब डिबेंचर्स का फेस वैल्यू क्या है, दैट इज नॉर्मली उनका प्राइस क्या होता है। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन, इट इज़ ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ 100। तो मोस्टली डिबेंचर जो होते हैं वो हाई डिनोमिनेशन के होते हैं, मोस्टली ज़्यादा प्राइस के होते हैं, ₹100 के डिबेंचर होते हैं, या फिर इन मल्टीपल्स ऑफ 100, मतलब 200, 200, 300, 400, इस टाइप के मल्टीपल्स ऑफ 100 में डिबेंचर्स जो होते हैं उसका प्राइस होता है। Next is time of repayment. Debentures are issued with a due date stated in the debenture certificate. The principal amount of debenture is paid on maturity date. So time of repayment मतलब जितने टाइम के लिए डिबेंचर्स परचेज किए हैं वो टाइम खत्म होने के बाद कंपनी उनको उनके पैसे रिटर्न कर देगी। जैसे कि लोन है 5 साल के लिए अगर लिया होगा तो डिबेंचर्स भी अगर कंपनी 5 ईयर्स के लिए इशू अगर कर रही है तो 5 साल होने के बाद कंपनी क्या करेगी, ड्यू डेट खत्म जैसे आएगा कंपनी उनको उनके पैसे रिटर्न कर देगी। डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर ड्यू डेट जो है वो मेंशन किया जाता है, उस वक्त कंपनी उनको उनके पैसे जो है वो रिटर्न कर देती है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जितना पैसा लोगों ने डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दिया है एज अ लोन, उतना पैसा वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कंपनी उनको मेच्योरिटी डेट के ऊपर रिपे कर देती है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर दी अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। मोस्टली जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी को पैसे लोन दिए हैं, उधार दिए हैं, ऑलराइट। तो इसके लिए कंपनी जो है अगर वो प्रॉफिट अर्न करती है तो सबसे पहले कंपनी किसको पैसे रीपे करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को। उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे देगी। बट सबसे पहले कंपनी अगर किसी के पैसे रिटर्न करती है, रीपे करती है, तो वो होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, ऑलराइट। नेक्स्ट इज assurance of repayment. Debenture constitute a long-term debt. They carry an assurance of repayment on due date. मोस्टली जो डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, लंबे समय के लिए कंपनी डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करती हैं, और जब ड्यू डेट आता है तो कंपनी उनके जो पैसे होते हैं वो रिटर्न कर देती है, रीपे कर देती है, या अश्योरेंस देती है कंपनी, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैरिड अपॉन एंड इट्स पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर्स। तो मोस्टली जो डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। शेयर होल्डर्स को, शेयर्स को कंपनी जो भी पर्टिकुलर शेयर्स परचेज करता है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उसके ऊपर कंपनी उनको डिविडेंड पे कर देती है, ऑलराइट, बिकॉज वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। बट डिबेंचर्स क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर्स है और कंपनी ने उनसे पैसे उधार लिए हैं, उसके लिए कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है, और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनी उनको देती है, 5%, 10%, जितना भी कंपनी ने स्पेसिफाई किया है उतना कंपनी उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, दैट इज कंपनी जो है
कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है डिबेंचर होल्डर को, ये कंपनी की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर में कंपनी को पे करना ही करना है कंपल्सरीली। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। अब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को, चाहे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया हो चाहे नहीं किया हो। कंपनी लॉस में जा रही है फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। ऑलराइट, जैसे कि शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती है अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो, बट डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी ही करेगी, बिकॉज ये लोग कंपनी को लोन देते हैं। जिससे भी हम लोन लेते हैं, चाहे हमारा बिजनेस चले चाहे ना चले, उनको उनका इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है। इसलिए कंपनी भी जो है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को एक टाइम पे उनका जो इंटरेस्ट वो पे करेगी ही। नेक्स्ट इज पार्टीज टू डिबेंचर्स। अब कौन कौन से पार्टीज इंक्लूड होते हैं डिबेंचर्स में? वेरी फर्स्ट इज कंपनी, दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी। तो कंपनी इंक्लूड होगी बिकॉज कंपनी क्या करती है, पैसे बोरो करती है। नेक्स्ट इज ट्रस्टीज। अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। अगर 500 लोगों से ज़्यादा अगर लोग डिबेंचर्स लेते हैं, कंपनी 500 लोगों से ज़्यादा को अगर डिबेंचर्स ऑफर करती है, उस वक्त कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। दिस इज़ अ पार्टी थ्रू हुम द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स। और ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं, ये पार्टी के थ्रू ही कंपनी बाद में क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स के साथ में डील करती है। मतलब अब कंपनी डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर के साथ में डील नहीं करेगी, वो थ्रू डिबेंचर ट्रस्टी ही डिबेंचर होल्डर के साथ में डील करेगी। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टी, इट इज़ नोन एज अ ट्रस्ट डीड। और कंपनी क्या करेगी, अब ये एग्रीमेंट प्रिपेयर करेगी, एग्रीमेंट बनाएगी ट्रस्टीज़ के साथ में, उसको कहते हैं ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टी एक्सेट्रा। और ये जो पर्टिकुलर ट्रस्ट डीड होता है एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में कंपनी क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है कि कंपनी की ड्यूटी क्या है, कंपनी को क्या क्या काम करना है, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके क्या क्या अधिकार हैं, राइट्स हैं, और जो ट्रस्टी हैं दैट इज डिबेंचर ट्रस्टीज़, उनकी क्या क्या पावर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रस्टीज़ में, डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो है वो होती है, ट्रस्ट डीड में सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर खुद भी होंगे। दीज आर दी पार्टी हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। तो डिबेंचर होल्डर्स ये वो पार्टी है, ये वो लोग हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है, बदले में कंपनी इनको डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एविडेंस देती है, प्रूफ देती है कि हाँ हमने आपसे पैसे लोन लिए हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। According to Companies Act 2013, Section 179, Subsection 3, the Board of Directors have the powers to issue debentures. तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही ये पावर्स है कि वो डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स का क्या स्टेटस होता है कंपनी में? लेट्स सी। डिबेंचर होल्डर्स इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन अ फिक्स्ड रेट एट फिक्स्ड इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम। क्या स्टेटस होता है? डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ये वो पर्सन है, वो लोग हैं जो कि कंपनी को लोन देते हैं और बदले में कंपनी क्या करती है, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम टू टाइम कंपनी क्या करती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम। ऑलराइट, और जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते, मतलब जब तक पूरा डिबेंचर जो है उसका ड्यू डेट नहीं आता और कंपनी पूरे डिबेंचर होल्डर्स के पैसे रिटर्न नहीं कर देती, तब तक कंपनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 6 महीने पे 3 महीने पे इंटरेस्ट जो है वो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे करती रहेगी। नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting rights. Debenture holder have no right to vote at general meeting of the company. So debenture holders के पास कोई भी voting rights नहीं होती, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, वो कंपनी के किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी वोट नहीं कर सकते। Next is security. Debentures are generally issued by fixed or floating charge on the assets of the company. If a company is not in a position to make payment of the interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charged property of the company and recover their money. So जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, तो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ जो प्रॉपर्टी है वो भी साथ में अटैच की जाती है। दैट इज जिसने भी डिबेंचर्स लिए हैं वो कंपनी के कुछ एसेट्स के ऊपर उनका राइट होता है, अधिकार होता है। अगर कंपनी ने उनके पैसे रिटर्न नहीं किए, रीपे नहीं किए, तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज इशूअर, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो डिबेंचर्स जो हैं वो दोनों कंपनीज इशू कर सकती हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। नेक्स्ट इज लिस्टिंग, डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड एट लीस्ट एट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो डिबेंचर्स को लिस्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। और जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने डिबेंचर्स परचेज किए हैं वो अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र इजीली कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ऑलराइट, सो डिबेंचर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने डिबेंचर्स का टॉपिक्स भी स्टार्ट किया, जिसमें हमने डिबेंचर्स का मीनिंग समझा एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।